हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो उस दिन हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का वहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 93 पर खोलेंगे और अपने अपने बुक पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या करना है, स्टडी द एडजेसेंट फिगर एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो। हमें क्या करना है, इस एडजेसेंट फिगर को स्टडी करना है और इन टेबल्स को जिसमें प्लेन है, पॉइंट है, लाइंस है, रेस है, इसको फिल आउट करना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट में है पॉइंट्स। तो इस फिगर में देखिए पॉइंट कौन कौन से हैं। पॉइंट एक है ए, ओ, सी और बी है। तो आप लोग लिखोगे ए कोमा ओ कोमा सी कोमा बी, देयर आर द पॉइंट्स इन दिस फिगर। तो इसी तरह बी पार्ट में क्या लिखना है, लाइन। लाइन कौन कौन से है बच्चों, लाइन तो एक ही है, देयर इज़ ए सी। तो आप ऐसे लिखेंगे बी पार्ट में। अब इसी तरह को सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में लिखना है हमें प्लेन। तो प्लेन में आप लोग लिखोगे ए सी ओ बी इज़ द प्लेन इन दिस फिगर, ए सी ओ एंड बी। ये इसी तरह रेस, रेस क्या क्या हो सकते हैं, रेस होंगे बच्चों इस फिगर में होंगे ओ ए एक रे होगा, ओ सी एक रे होगा और एक रे होगा ओ बी। तो ये आप लोगों को इस टेबल में क्या करना है, फिल करना है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। 8 में क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग। हमें इन फॉलोइंग्स का आंसर देना है। तो ए पार्ट में क्या दिया है, हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो देखिए 2 पॉइंट से हम कितना लाइन खींच सकते हैं, हम एक ही लाइन खींच सकते हैं, ओनली 1 लाइन। तो आप ए पार्ट में लिखोगे ओनली 1 लाइन। तो इसी तरह बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रा थ्रू ए सिंगल पॉइंट। आप एक सिंगल पॉइंट से कितना लाइन खींच सकते हो, आप एक सिंगल पॉइंट से इन्फानाइट लाइन खींच सकते हो। तो आप लिखोगे इन्फानाइट लाइंस बी पार्ट में। तो इसी तरह सी पार्ट देखिए बच्चों, सी पार्ट में व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच 3 लाइंस कैन इंटरसेक्ट इन ए प्लेन। तो एक प्लेन में एक पॉइंट से कितना लाइंस खींच सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास इट थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो कितना पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट होगा। तो आप लोग लिखोगे ओनली 1। आप लोगों को पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा अगर तीन लाइंस होंगे। तो अगर 3 लाइंस होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, एक ही होगा। तो ओनली 1 लिखोगे। अब इसी तरह डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या करना है बच्चों, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। अगर पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, जो एक ही लाइन पर लाई हो रहा है, कैन यू ड्रा अनदर लाइन पासिंग थ्रू ए बी सी। तो कोई और दूसरा लाइन आप खींच सकते हो। आप लोग लिख दोगे नो, नहीं खींच सकते हो। ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 डी पार्ट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर कोलिनियर। अगर पी क्यू आर एस कोलिनियर है तो ये पॉइंट टी एस टी ए बी आर कोलिनियर, ये भी कोलिनियर है। तो देन विल द पॉइंट्स क्या, पी क्यू आर एस टी ए बी, ये भी कोलिनियर होगा। तो हमें एक्सप्लेन करना है आंसर को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बना के। तो आप लोग डायग्राम बनाओगे बच्चों ऐसे। पहले कोलिनियर पॉइंट्स है पी क्यू आर एस दैट लाई ऑन द सेम लाइन, और एक कोलिनियर है दैट इज एस टी ए बी। तो
आप लोगों को पूछा गया है क्या पी क्यू आर एस टी ए बी कोलिनियर होगा? ये नहीं होगा। आप लोगों को आंसर लिखना है नो। पहले डायग्राम बनाना है, इसके बाद आंसर लिखना है नो। ये है आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में क्या दिया है? हाउ मेनी वेज कैन यू राइट द रेज गिवन बिलो? इस रे को आप कितने तरीके से लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं, एक तो टू वेज से लिख सकते हैं, इसको टू वेज से लिख सकते हैं। एक तरीका टू वेज से कैसे लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं पी आर क्यू आर। इस रे को हम दो तरीके से लिख सकते हैं टू वेज से, दैट इज़ पी आर एंड क्यू आर। दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नेम द गिवन लाइन इन 3 डिफरेंट वेज। इस लाइन को क्या करना है? हमें 3 डिफरेंट तरीके से नाम देने हैं। तो हम कैसे नाम दे सकते हैं बच्चों? आप इस लाइन को नाम दे सकते हैं पी क्यू लाइन, एक हो गया ऐसे। फिर इसके बाद क्यू पी लाइन, कोमा और एल, ये हो गया 3 डिफरेंट वेज